नमस्ते। जय श्री राम। बंधुओं, आप लोग कैसे हैं? बंधुओं, पिछले वीडियो में हमने बताया था स्वास्थ्य के बारे में। हमने कहा था कि जहां स्वाद है वहां स्वास्थ्य नहीं है, और जहां स्वास्थ्य नहीं है वहां सरस्वती माता नहीं है, और जहां सरस्वती माता नहीं है वहां लक्ष्मी माता नहीं है, और जहां लक्ष्मी माता नहीं है वहां धर्म नहीं है, और जहां धर्म नहीं है वहां अधर्म होगा। और कहते हैं कि जहां मजा है वहां सजा है, जहां मजा है वहां सजा है। और जनरली सामान्यतया जो हमारे भाई बंधु हैं वो मजा लेने में है, तो इसलिए सजा मिलती है। लेकिन मेरा कहना है कि मजा नहीं, आनंद लीजिए। आनंद नहीं, परम आनंद लीजिए। और परम आनंद कब मिलेगा? उच्च कोटि का आनंद कब मिलेगा? जब आप और हम स्वस्थ रहेंगे। तो स्वस्थ कैसे रहेंगे? तो इसके लिए कुछ नियम है, उस नियमानुसार से चलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। हमारे भारत भूमि में, इस पवित्र भूमि में कई ऋषि मुनि हुए, जिनमें एक ऋषि हुए उसका नाम था महर्षि वाग्भट। उन्होंने 2 ग्रंथों का निर्माण किया। एक का नाम है अष्टांग हृदयम, दूसरा का नाम है अष्टांग संग्रहम। कुल मिलाकर के दोनों में 7000 सूत्रों का निर्माण किया स्वास्थ्य लाभ के लिए, जिसमें से अभी के परिस्थिति के अनुसार से अगर हम लोग और आप लोग कम से कम 5 सूत्र का भी ध्यान रखते हैं और उस सूत्रों के अनुसार से चलते हैं तो जीवन में 85% बीमारी नहीं होगी। बात रही 15% की बीमारी की, तो 15% में भी एक औषधि का मैं नाम बताऊंगा, जिस औषधि का उपयोग करने से 10% बीमारी नहीं होगी। और बात रही 5% की, तो 5% बीमारी इसलिए होगी क्योंकि वातावरण का प्रभाव पड़ेगा और केमिकल्स वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन करते हैं, इसलिए उसको छोड़िए। तो ये 85% जो बीमारी होगी उसका निदान कैसे होगा? इन 5 सूत्रों से। और ये जो 10% बीमारी है इसका निवारण होगा केवल और केवल एक औषधि से। वो औषधि क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन उस औषधि के बारे में जान लीजिए। उस औषधि में, वह औषधि कॉस्ट फ्री है, टैक्स फ्री है, एक्सपायरी डेट फ्री है और जीएसटी भी नहीं लगता है, और उसका जो उपलब्धता है वो हर एक जगह उपलब्ध भी है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन ये जो इधर महर्षि भागवत का जो सूत्र है उस सूत्र पर आज एक सूत्र पर चर्चा करेंगे। पहला सूत्र है कि हम सबों को ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? तो सूर्योदय से 1 से 1.5 घंटे पूर्व का जो समय होता है उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त में जगने के पश्चात हम लोगों को सर्वप्रथम उषापान करना चाहिए। अब उषापान क्या है? जब हम ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो कुल्ला नहीं करना चाहिए। उस समय अपनी इच्छा के अनुसार से जितना पी सकते हैं पानी पीना चाहिए। और वो कैसे पानी पीना चाहिए? हमारे जैसे इस आसन में बैठ जाना चाहिए। इस आसन का नाम है सुखासन, अर्थात वैसा आसन जिसमें किसी प्रकार की परेशानी न हो। और इस आसन में बैठने के बाद लोटा में पानी लेकर के, बोतल में नहीं, लोटा में पानी लेकर के घूंट घूंट करके पानी पीजिए। एक घूंट लिए फिर आराम से पिए, फिर घूंट लिए फिर आराम से पिए। इससे क्या होगा कि भर रात जो पेट में लार बना है, मुख में लार बना है, वह लार पेट में जाएगा और वो जो एसिडिटी है
उसे कम करेगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जग करके उषापान करना चाहिए, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? उसके बाद कुछ योग व्यायाम करना चाहिए और उसके पश्चात सूर्य भगवान के जगने से पहले स्नान भी कर लेना चाहिए। और स्नान कर लेने से क्या होगा? फिर आप और हम तरोताजा हो जाएंगे और जीवन में जो प्रतिदिन का जो काम है वो काम बड़े ही आराम से सुचारू रूप से होता रहेगा। अगला सूत्र मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जित। ज्यादा जो चीज है, कोई भी चीज बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी जानिए और इन सूत्रों का उपयोग पालन कीजिए और जीवन में स्वस्थ रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मनोज बंधु, जय श्री राम,